सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वाटर, पानी हो गया, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी, फ्यूल हो गया, आयरन हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गई, उसके बाद दरख्त हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये सारी क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इनको अच्छी तरह यूज़ करते हैं, इनको ज़ाया नहीं होने देते, जितनी हमारी डिमांड है उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करते हैं, बचा के रखते हैं। किसके लिए? जो हमारी आने वाली जनरेशन है, ताकि वो भी इसको इस्तेमाल कर सके, और इस तरह यूज़ करते हैं कि ये बिल्कुल तबाह ना हो जाए नेचुरल रिसोर्सेज, इनकी जो लेवल है वो बिल्कुल दुनिया से ख़त्म ना हो जाए। हम अपने जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली नस्ल है, उसके लिए भी इसको बचा के रखते हैं। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेज जो है वक्त के साथ साथ कम हो रहे हैं, क्योंकि हम उनको अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। जैसे काफ़ी लोग जो है वाटर का पानी का बहुत ज़ाया करते हैं, और काफ़ी लोग जो है फ्यूल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होती है। काफ़ी कंट्रीज़ में ये होता है, और हर मशीनरी में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है। काफ़ी लोग अपने बिजनेस के लिए, आपको पता है ये जो हम कॉपी रजिस्टर लेते हैं, इसको बनाने के लिए पता नहीं बिलियन ऑफ ट्री जो हैं एक साल के अंदर काटे जाते हैं। और दरख्त काटने की वजह से, तो आपको पता है उसको डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर दरख्त काटने की वजह से आलूदगी जो है वो कम हो जाती है। और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो एक गंदी गैस है, मतलब आलूदगी पैदा करने वाली गैस है। तो दरख्त जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब दरख्त नहीं होंगे तो एयर पोल्यूशन क्रिएट होगी, तो ये भी इसका नुकसान है। और फ्यूल से आपको बताया कि आयरन वगैरह, ये सारे रिसोर्सेज जो है इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें लोगों को इंडिविजुअली नॉलेज देना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसमें इनको ट्रेनिंग, लोगों को मोटिवेट किया जाए, बताया जाए, ट्रेन किया जाए कि आपने कैसे कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, माहौल को साफ़ रखना है, और आने वाली जनरेशन के लिए भी हमने ये चीज़ें बचा के रखनी है, उनका भी फ़ायदा सोचना है, उनके लिए भी एक फ्यूचर प्लानिंग करनी है। जैसे हमने सोलर सिस्टम से क्या है, बिजली पैदा हो रही है और कोई इतना नुकसान भी नहीं हो रहा। जैसे विंड मिल्स हैं, जिस एरिया में हवा ज़्यादा चल रही है उधर इस विंड मिल्स लगा दी, जिसके हवा चलने से आपको पता है फ़ैन की तरह वो रोल घूमते हैं, और जिससे एनर्जी पावर, विंड पावर पैदा होती है, मतलब बिजली वगैरह पैदा होती है। जैसे LPG, मतलब ये गोबर गैस बोलते हैं LPG को, जिसका काफ़ी बेनिफिट है, जिससे काफ़ी अर्बन एरिया में जो है ना, आपको पता है लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है। तो हमने उनको बताना है कि आप LPG गैस इस्तेमाल करें। एक तो इसके जो खर्चे हैं वो भी कम है, और इससे क्या है, हम दूसरे रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। जैसे CNG गैस जो है, इसका CNG का क्या बेनिफिट है, ये फ्यूल से और जो दूसरी गैसेज हैं उनसे बेहतर है। इसका ये बेनिफिट है, ये पोल्यूशन कम क्रिएट करती है। तो इस तरह की काफ़ी स्ट्रेटजी लगा के हम अपने जो इन्वायरमेंट है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।